इंडिया के 20 बड़े शहरों में पानी की शदीद कमी हो गई है, किल्लत हो गई है, और कुछ तो ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जिसमें सिर्फ 40 दिन का इंसान के इस्तेमाल का पानी रह गया। अब इससे आपका क्या ताल्लुक है, ये थोड़ा आपको आज की वीडियो के अंदर समझाता हूँ। देखिए जी, पिछले 3 महीने में हमने ये देखा कि ईरान ने यूएई के एक एयर बेस के ऊपर अमेरिका की रॉकेट फायर किया और उसने तबाह कर दी एक ऐसे रडार को, जिसके बाद ईरान में, तुर्की में और उसके आसपास के इलाकों में भरपूर बारिश हुई है और इतना पानी बरसा है, इतना पानी उनको मिला है जो कि उनकी नस्लों के लिए काफ़ी है। अब इस जंग से पहले अगर आप गौर करो तो ईरान का जो कैपिटल है तेहरान, वहाँ पर हालात ये हो गए थे कि ईरान कुछ सालों के बाद ये अनाउंस कर देता कि इस शहर को छोड़कर चला जाया जाए। उसकी वजह यह कि वहाँ पर इंसान के इस्तेमाल के लिए और पीने के लिए पानी ना होने के बराबर था। आप अपनी रिसर्च कर लें, आपको ये डाटा मौजूद होगा, मिल जाएगा। अब इसके बरक्स अब वहाँ पर पानी ही पानी है। ये कैसे? सिर्फ अमेरिका का एक रडार तबाह करने के बाद। मतलब ये कि अब तो ये साबित हो गया कि अमेरिका, तेहरान और ईरान और तुर्की इनका पानी रोके हुए था वेदर कंट्रोल टेक्नोलॉजी के ज़रिए। अब मुझे एक बात बताएं, इंडिया का पानी ख़त्म हो रहा है, पाकिस्तान का भी पानी ख़त्म हो रहा है, बांग्लादेश का भी पानी ख़त्म हो रहा है इस्तेमाल का इंसान के। आप लोगों के साथ एक आपका एलाय बैठा हुआ है, एक आपका नेबर बैठा हुआ है, चाइना। मुझे एक बात बताएं, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 20% सिर्फ चाइना में रहता है और उनको अपने लोगों को पानी प्रोवाइड करना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि वो आपका ख्याल करें। अब अगर उन्होंने अपने इंसानों को, अपने जो सिटीजन्स हैं उसको पानी प्रोवाइड करना है तो ज़ाहिरी बात है उनके पास क्या ये टेक्नोलॉजी नहीं होगी जो कि अमेरिका के पास है? क्या उनके पास वेदर कंट्रोल टेक्नोलॉजी नहीं है चाइना के पास? वो तो बल्कि टेक्नोलॉजी में अमेरिका का भी बाप है। तो अगर वो अपने सिटीजन्स को, अपने मुल्क को प्रायोरिटी देगा, जो कि हर एक मुल्क को देना चाहिए अपने बंदों को प्रायोरिटी, तो ज़ाहिरी बात है वो ये भी कर सकता है कि वो यही वेदर कंट्रोल टेक्नोलॉजी इंडिया, पाकिस्तान और इस सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अप्लाई करके बैठा हो। और उसी की वजह से इस साल आपको बारिशें कम होती नज़र आ रही हैं। अब इसका सारा मलबा डाला जा रहा है। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जी एल नीनो आ रहा है, सुपर एल नीनो आ रहा है। 140 साल पहले ये आया था और अब दोबारा आ रहा है। किसने देखा, किसने जाना, कौन उस ज़माने में ज़िंदा था? आपको मालूम है, सारी रिसर्च, सारी किताबें ये खुद लिखते हैं, खुद उसमें रद्दोबदल करते हैं और आपको और हमें मामू बनाते हैं। असल में जिस चीज़ के ऊपर ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके बरक्स इस वक्त दुनिया में पानी लिमिटेड है और ऑब्वियसली चाइना ने इतना बड़ा एक डैम बनाया है जिससे वो क्लेम करते हैं कि दुनिया की रोटेशन के अंदर थोड़ी सी स्पीड में कमी आ गई है। इतना वो पानी स्टोर कर रहे हैं, तो वो आपको और हमें पानी क्यों प्रोवाइड करेंगे? वो जितना पानी अपने लिए रख सकते हैं इंसान के इस्तेमाल का और पीने का, उतना वो रखेंगे। तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि चाइना यही वेदर कंट्रोल टेक्नोलॉजी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और सब कॉन्टिनेंट पे इम्प्लीमेंट करके बैठा हुआ है, पानी को होल्ड करके बैठा हुआ है। और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका के अंदर पानी की शदीद कमी हो रही है। आने वाले साल साइंटिस्ट कहते हैं कि पानी अगला सोना होगा, पानी अगला गोल्ड होगा, और जो भी पानी की कदर नहीं करेगा उसको अच्छे से पता चल जाएगा कि वो कौन से टाइम में जी रहा है और जिंदा रह रहा है। मैं आपसे कहा करता था ना कि गांव की ज़िंदगी और गांव में रहने वाले लोग बहुत बेहतर रहेंगे, कदरे अच्छे रहेंगे। ये जो बड़े बड़े शहरों की बिल्डिंग्स हैं, आप इंडिया की एग्जांपल ले लो, इंडिया का शहर मुंबई, जहां पे करोड़ों के आपको छोटे छोटे फ्लैट्स मिलते हैं, करोड़ों मन की कीमत है, वहां पर पीने का पानी नहीं है। बड़े बड़े स्टार्स हॉलीवुड की और बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, जो आपके एक्टर्स हैं, वो भी रो रहे हैं कि उनके पास पानी नहीं है। ये हालात हैं इस वक्त इंडिया के, और ये बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह के हालात आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए पानी जहाँ पर है वहाँ पर ज़िंदगी है, और आने वाले सालों के अंदर साइंटिस्ट जो आपको प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, जो क्लेम्स कर रहे हैं, उसके मुताबिक तो पानी की वजह से दुनिया में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आने वाली हैं।